नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी वैक्सीनेट हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर, सबके लिए मैटर करती है, मुझ पे भी मैटर करती है और सभी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो टॉपिक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग टाइम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है दोस्तों। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं इसके ऊपर। कुछ लोग अपनी गाड़ी को ठुकवा चुके हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी को पीछे से कोई आके धक्कर हो चुकी है उनकी गाड़ी की। तो उनके लिए मैं सलाह देना चाहता हूँ, सारे बिगिनर्स को ऑलरेडी मैं ये बात आपकी माइंड में स्टोर करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है दोस्तों। अगर आप शुरू से ही ब्रेकिंग सिस्टम को सुधार लेते हो ना, तो एक बेहतरीन ड्राइवर बन के आप निकल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा जो मुझे आए हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कमेंट जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, अशोक नायक जी ने पूछा है, थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। आफ्टर 30 to 50 स्पीड आई नीड टू यूज ब्रेक, आई कैन अवॉइड यूजिंग क्लच, एनी प्रॉब्लम फॉर माइलेज इफ आई यूज क्लच एवरी टाइम? डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इनकी सवाल ये है, जब इनकी गाड़ी जो रहती है 30 to 50 किलोमीटर की स्पीड में, इफ़ आई नीड टू यूज़ द ब्रेक आई कैन अवॉइड यूजिंग क्लच। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अशोक जी, और सभी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी जो चल रही है 30 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 को छोड़ दीजिएगा, 40 to 50 या फिर आप मान लीजिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपकी कार जो है चल रही है, तो अगर आपको ब्रेक दबानी है, अगर आपकी रोड जो है, अगर आप यहाँ पे सामने देख सकते हो इस तरह से फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड है, तो आप आराम से ओनली ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो स्पीड रेशियो रहती है ना, ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाती है अगर फ्लैट रोड रहती है तो। और स्पीड भी अच्छी खासी होने की वजह से आपकी कार उतनी स्लो डाउन नहीं हो पाएगी जितना आप चाहते हो। ठीक है, वो एक फ्लो में रहती है, इसको हम बोलते हैं माइल्ड ब्रेकिंग। मतलब दोस्तों अगर आपको कहीं आगे जाके स्लो करनी है, या फिर आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न लेनी है, राइट टर्न लेनी है, या फिर सामने आने वाले गाड़ी को रोड छोड़नी है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, माइल्ड ब्रेकिंग करते हैं। ठीक है, बात समझ लिया। माइल्ड ब्रेकिंग करने के लिए हमें क्लच का इस्तेमाल नहीं करनी होती है, और आपकी गाड़ी की जो स्पीड रहती है हाइयर रेंज में होती है, उसको हम माइल्ड ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है दोस्तों, जब अगर आपकी सवाल जो है क्लच का इस्तेमाल करूँगा तो आपकी माइलेज के अंदर इफेक्ट पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर जितना आप क्लच पकड़ोगे उतना आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, जब भी आप क्लच पकड़ोगे आपकी गाड़ी की जो रेव जो है हाई हो जाती है, और उसके साथ साथ भी आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन, मतलब इंजन जो है फ्री हो जाती है रेव ज़्यादा होने की वजह से। हर बार अगर आप क्लच दबाओगे तो वहाँ पर फ्यूल की खपत ज़्यादा होने लगती है, इंजन फ्री होती है, फिर एंगेज होती है, फ्री होती है, एंगेज होती है। तो जितनी बार आप प्रेस एंड डाउन करोगे उतनी बार आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात आप जान लो। आई होप मैंने आपकी क्वेश्चन की डाउट क्लियर करा हूँ। ठीक है, ये बात आपकी जो क्वेश्चंस थी, ये आपकी क्वेश्चन थी। आई होप मैंने आपकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ आंसर में। ठीक है, एनी प्रॉब्लम फॉर माइलेज, थोड़ी सी इफेक्ट मिलेगी अशोक जी, आपकी जो सवाल है ना उसके ऊपर आपकी माइलेज में इफेक्ट आएगी अगर आप ज़्यादा क्लच इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल ये है, हाउ टू, अक्षज भटनागर जी ने पूछा है, तो इनका सवाल ये है, हाउ टू ब्रेक स्मूथली, आई मीन इन ट्रैफिक आई ब्रेक समटाइम्स टू हार्ड, आई फील लाइक आई डोंट प्रेस इट हार्ड, it will bump into front car, so I want to learn to brake smoothly। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सवाल है, मतलब सबके लिए ये यूज़फुल होने वाली है। देखिए अगर आप गाड़ी को चला रहे हो ट्रैफिक के अंदर, तो वहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो हमेशा मौजूद रहती है। तो मेरी सलाह ये है आपको, मतलब जर्क इसलिए पड़ रही है, आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को चला रहे होंगे, शायद आपने किस गियर में पूछा नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ अगर आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को चला रहे हो B2B ट्रैफिक के अंदर, वहाँ पर क्या होती है, अगर आप ओनली ब्रेक का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आपको जर्क महसूस होती है। तो मेरी सलाह मानिए, जब भी आप B2B ट्रैफिक में चलते रहते हो ना, तो
तो वहाँ पर अगर आप मान लीजिए फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, टुक 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 करके स्लोली चल रही है, तो आपको क्लच और ब्रेक दोनों को दबा के आपको गाड़ी चलानी होती है। इससे क्या होती है, हल्की हल्की सी आपको क्लच छोड़नी होती है और ब्रेक लेनी होती है, हल्की हल्की सी क्लच छोड़नी होती है, ब्रेक लेनी होती है। तो एक्सेलरेशन का इस्तेमाल मत किया कीजिएगा। अगर आप थोड़ी सी भी एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको बम्पी महसूस होती है, ठीक है। अगर बम्पी महसूस होती है तो आपको एक वियर्ड सा लगेगी और अंदर बैठे पैसेंजर को भी वो बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम करनी है तो क्लच के साथ ब्रेक को इस्तेमाल कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको स्मूथ ब्रेकिंग मिलेगी। लेकिन हर बार क्लच पकड़ के आपको ब्रेक नहीं लगानी होती है, वो सिचुएशन के अंदर डिपेंड करती है। अगर आप मान लीजिए हाईवे के अंदर चला रहे हो, 60 to 70 किलोमीटर आपकी कार है, तो अगर आपको ब्रेक लगानी है तो माइल्ड ब्रेकिंग करनी है तो आप सिर्फ ब्रेक दबाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जर्क भी नहीं महसूस नहीं होगी। अगर आपको तुरंत मतलब इमीडिएट ब्रेकिंग करनी है तो क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल दोनों करनी होती है। तो अगर आपको 60 से तुरंत ही 20 पे आना है तो आप क्लच एंड ब्रेक दोनों दबाओगे तो वहाँ पर स्मूथ ब्रेकिंग होगी और फास्ट ब्रेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप मैंने आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। ओके, एक और सवाल थी यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे एक और कमेंट आई थी लेकिन वो कमेंट अभी मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। ओके सॉरी, मुझे कमेंट नहीं मिल रही है दोबारा से। आई एम ट्राइंग। किसी ने मुझे पूछा था, उसका नाम नहीं मुझे याद नहीं आ रही है, सॉरी फॉर दैट। उसकी कार जो है वो चला रहे थे, उनको सामने की तरफ कोई बाइसिकल वाला आ गया और उनको गाड़ी को रोकनी थी। तुरंत ही उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, उसकी कार को ना पीछे से कोई टेम्पो आके डैश हो गई है। तो वहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अभी वो टेम्पो वाला जो है ना, उसके जो कार चला रहे थे उसके ऊपर जो है ब्लेम कर रहा था, तो क्यों आपने इस तरह से ब्रेकिंग लिया करके, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते रहते हो एक मैनर के अंदर, एक सिटी के अंदर, तो जब भी आपके सामने कोई भी आए या फिर कोई भी परेशानी आए, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो ना, तो बिफोर ब्रेकिंग, हार्ड ब्रेकिंग हम बोलते हैं उसको, बिफोर यू हार्ड ब्रेकिंग, आपकी जो नज़र जो है एक बार तो आपकी ORVM के अंदर चली जानी चाहिए, ताकि कोई भी पीछे से आ रहा है ORVM को देखिए और IRVM को ऑब्जर्व कीजिए, ताकि अगर आप ब्रेक लेते समय, हर बार मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा, ये हैबिट आप बना लो, जब भी आप ब्रेकिंग लेना चाहते हो हार्ड ब्रेकिंग, तो आपकी जो नज़र है ORVM और IRVM के अंदर चली जानी चाहिए। क्योंकि क्या पता पीछे से कोई भी आता रहता है, अगर आपकी गाड़ी के बहुत नज़दीक रहता है, अगर आप मान लो सडन से ब्रेक मार देते हो, ठीक है, सडन से हार्ड ब्रेकिंग कर देती हो, तो उनको जगह नहीं मिलती है रोकने के लिए, वो सीधा आके आपको ठुक जाएगा ना। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप गाड़ी को ब्रेकिंग करो, आगे पीछे मतलब पीछे देख के आपको ब्रेकिंग करनी होती है। प्लीज़ ये बात आप माइंड में रख लो। बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे ही होती है, बहुत सारे बिगिनर के साथ ये गलती होती है। कोई बात नहीं, बिगिनर हो, गलतियाँ हो जाते हैं, उसको ही लेके बैठना नहीं है, उनको सुधारने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सडन से आप गाड़ी को चलाते रहते हो 20 to 30 किलोमीटर, अगर आपके सामने कोई भी आ जाता है, या फिर आपको एक क्या बोलते हैं आप, एक फियर थिंग रहती है, कोई भी आगे आता है तो सडन ब्रेक दबाने की हैबिट होती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो वो हैबिट आप सुधार लो, कोई बात नहीं। जो भी सामने आ रहे हैं वो आपको देखते रहते हैं, उनको भी जान प्यारी लगती है, तो इसीलिए वो अपने आप भी डिस्टेंस मेंटेन करते रहते हैं, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर सलाह मानिए, अगर आप जो भी ब्रेक लेना चाहते हो ना, स्मूथ ब्रेकिंग के लिए क्लच एंड ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। हार्ड ब्रेकिंग अगर आप कर रहे हो, हार्ड मतलब दोस्तों तुरंत, इमीडिएट बोलते हैं हम उसको, इमीडिएट ब्रेकिंग के लिए क्लच एंड ब्रेक का इस्तेमाल किया कीजिएगा। और अगर आप माइल्ड ब्रेकिंग करना चाहते हो हाईवे के अंदर, तो सिर्फ आपको ब्रेक दबानी होती है, आपकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर से ज़्यादा है तो, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमें कमेंट किया कीजिएगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड इसका प्रैक्टिकल करके आपके लिए दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही बात मैं आपके लिए बताना चाह रहा था दोस्तों, बिफोर यू ब्रेक बी अवेयर ऑफ योर ORVMs एंड IRVM। पीछे देख के आपको अपनी गाड़ी की ब्रेक लगानी होती है, ये बात आप माइंड में रख लो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे उसको एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।